पुलिया प्रसंग के सभी साथियों को मेरी तरफ से पहले तो आज नमस्कार और गुरुवर्ग से प्रकाश शुक्ल सर बैठे हुए हैं। मैं उनको आभार व्यक्त करता हूं और जनसंदेश टाइम्स के संपादक और हिंदी के प्रसिद्ध कवि सुभाष राय जी का आभार व्यक्त करता हूं। आभार इसलिए दे रहा हूं कि आज मेरी एक कविता जो पिछले दिनों आप फेसबुक पर भी देखे होंगे, नालंदा में शोकगीत, जनसंदेश टाइम्स में प्रकाशित होकर आई है और उस पर गुरुवर्ग श्री प्रकाश शुक्ल की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी लगी हुई है। और उस टिप्पणी का कुछ लबोलुआब ये है कि वाल्मीकि से विंध्याचल का एक उसमें एक मुहावरा है। ये महत्वपूर्ण यहाँ न वाल्मीकि है न विंध्याचल, महत्वपूर्ण है उस दोनों उस पूरी लंबी परंपरा में हिंदी कविता और भारतीय कविता बल्कि कहना चाहिए, उसमें जो करुणा का तत्व है और जो पीड़ा है, जो भीतर से किसी को मरोड़ करके कविता और कला में तब्दील कर देती है। और जैसा कि हम जानते हैं, हमसे जुड़े हुए ज़्यादातर लोग ये बात जानते हैं कि मैं कविताएं नहीं लगभग लिखता और ये छपी हुई पहली ही मेरी कविता है। तो अगर एक ऐसे व्यक्ति को जो सामान्यतः कविता नहीं लिखता, उसे कविता लिखने के लिए कोई चीज़ प्रेरित कर रही है, तो वह है कॉमन विंध्याचल, वाल्मीकि से विंध्याचल के बीच जो कॉमन चीज़ जिसको सबने लक्षित किया है। तो ये कविता मैं आपके सामने पढ़ता हूँ दोबारा। नालंदा में शोकगीत। नालंदा शोकगीत गा रहा है, उदासी पुते चेहरों और स्मित दबाए थरथराते होठों से नालंदा शोक गीत गा रहा है। नालंदा शोक मग्न है बाहर बाहर, भीतर शोक मगन है। नालंदा से गिद्ध खत्म हो रहे हैं या कहें कि जगह खाली कर रहे हैं दूसरे परमहंसों के लिए। गिद्धों का इस तरह जाना अखर रहा है, गिद्धों का इस तरह जाना अखर रहा है। उनके प्रति थोड़े समय के लिए ही सही उनका इस तरह जाना मानवीयता तो पैदा ही करता है। हालांकि गिद्ध अपनी मौत की व्यवस्था स्वयं कर गया है। ये मर रहे हैं क्योंकि उन्होंने साबित लील ली है अहम की पुलिया, अधिकार सुख की मादकता और एक खुद चुना हुआ एलियनेशन, अपनी एक गुफा। वे मर रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुद चुनी है अपनी भेड़िया मंत्रिपरिषद, जिसके दांत और आंख दोनों आंख की चालाक मासूमियत के बिल्कुल विपरीत बेहद क्रूर और कसाई, जो अपनी जुबान और जेहन के बीच सम्मोहक संतुलन साधने की कला में हमेशा से माहिर। नालंदा शोकगीत गा रहा है, ऐसा शोकगीत जिसमें मृत आत्मा की शांत की मंगल कामनाएं भीतर से बजबजाती हुई बजुआओं से बुझे हुए शांति पाठों के रूप में छंदबद्ध हो रही हैं। इन शांति पाठों के उच्चार में नालंदा की भावी अशांत की आहटें और पैदलों की पंचाप गूंज रही है सियारों, लोमड़ों, कौओं और कनखजूरों की गोटियां खेलने की आवाज़ें और कुछ तटस्थ सांसों की सरसराहट भी। नालंदा शोकगीत गा रहा है और इंतजार कर रहा है इन सांसों की सरसराहट के आकार लेने का मजबूती से नालंदा के पक्ष में। बहुत